जय श्री कृष्ण। एक बार एक ब्राह्मण दीक्षा लेने जाता है, तो ऋषि आश्रम में जाता है, ऋषि गुरुओं के द्वारा दीक्षा प्राप्त करता है। अब काफ़ी मेहनत करके सारे योग विद्या सब सीख के दीक्षा प्राप्त वो कर लेता है। बहुत पुराने ज़माने की बात है, उस समय ब्राह्मण लोग व्यवसाय नहीं करते थे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। तो जो शिष्य रहता है उसकी दीक्षा पूरी हो जाती है, तो गुरुजी उससे बोलते हैं कि अब तुम्हारी दीक्षा पूरी हो गई, अब तुम जाओ और भिक्षा मांगो और 5 घर से ज़्यादा कहीं भिक्षा मत मांगना, जो मिले उसी में अपनी गुजर बसर करना। वो निकलता है, बाहर निकलता है, तो उसको किस्मत से कोई बताता है कि है ना, वहाँ फलाने मंदिर पे एक राजा आता है, अपने नगर का राजा, और वो है ना मंदिर में से जब दर्शन करके नीचे उतर रहा होता है, उस समय उससे अगर जो भी व्यक्ति कुछ भी मांगता है तो उसको वो जरूर देता है। कोई भी कुछ भी मांग ले, उस राजा का नियम हैगा प्रतिदिन का कि कोई कुछ भी मांग ले वो उसको जरूर देता है। और उसके बाद में फिर वो 10 चक्कर वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैदान होता है उसके लगाता है, और एक चक्कर अपने पूरे नगर का लगाता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो शिष्य था, ये इसको जब ये बात पता चलती है तो ये बड़ा खुश हो जाता है। कहता है कि क्यों ना मैं राजा से जाके कुछ मांग लूँ, तो मुझे ज़िंदगी भर कुछ करना ही ना पड़े, या अभी कुछ समय तक के लिए तो कुछ ना करना पड़े, मेरी गुजर बसर हो जाएगी। वो तो राजा है, बहुत अच्छी सी वो देंगे, और मुंह मांगने से देता है, जो अपन मुंह से मांगो मुंह मांगी चीज़ मिलती है। तो उसके मन में लालच भी आता है, लालच भी आता है, तो वो राजा के पास जाता है। सुबह इंतजार करता है, जैसे राजा मंदिर से नीचे उतरता है दर्शन करके, तो वो राजा से कहता है कि मुझे है ना, पहले तो वो विचार बनाता है, तो फिर राजा से कहता है कि आप एक काम कीजिए, अपने ना ग्राउंड के 10 चक्कर पूरे कर लीजिए, जब तक मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या मांगना है। तो राजा कहता है ठीक है, आपको जो मांगना हो आप अच्छे से सोच विचार कर लीजिए, और इत्मीनान से आपको जो भी मांगना हो आप मांग लीजिए, मैं भी 10 चक्कर ग्राउंड के लगा के और आता हूँ। जब तक वो शिष्य विचार बनाता है, क्या मांगूँ क्या मांगूँ, एक काम करता हूँ 10 सोने की अशर्फी मांग लेता हूँ। फिर सोचता है अरे 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 10 अशर्फी से क्या होगा, 100 अशर्फी मांग लेता हूँ। फिर सोचता है अरे तो राजा है, 100 अशर्फी से क्या होगा, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो फिर सोचता है 1000 अशर्फी मांग लेता हूँ सोने की। फिर सोचने लगता है अरे 1000 अशर्फी भी साल भर चलेगी, 2 साल चलेगी, क्या होगा इससे। ऐसे करते करते उसका लालच बढ़ता जाता है, लालच उसका इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो सब सोच लेता है कि ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। अंत में वो ये डिसाइड करता है कि मैं एक काम करता हूँ, राजा से उसका राज्य मांग लेता हूँ। जब राजा वचनबद्ध होगा तो राजा अपने आप देगा, फिर मैं बढ़िया राजा बन के और राज करूँगा, मुझे कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा और भिक्षा भी नहीं मांगनी पड़ेगी। तो राजा आता है, राजा कहता है कि वो सोच लिया आपने, आपको क्या चाहिए बताइए, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो शिष्य कहता है कि महाराज मुझे आप अपना राज्य दे दो। अब वो शिष्य सोचता है मैं जैसे राजा से राज्य मांगूंगा, राजा अपने बाल खींचेगा, गुस्सा होगा, अपनी तलवार निकालेगा, लेकिन मैं उसको उसका वचन याद दिला दूंगा। क्रोधित तो होगा, जिस राजा से मैं उसका पूरा राज मांग लूंगा तो राजा कितना क्रोधित होगा। तो शिष्य पहले से प्लानिंग करके रखता है कि जैसे ही राजा क्रोधित होगा मैं उसको उसका वचन याद दिला दूंगा और कह दूंगा आपको नहीं देना है तो मत दो, आप वचन दो, मैंने मांगा। अब वो ये सब सोच के बैठा रहता है, जैसे वो राज मांगता राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो वो कहता है अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आप अब बाद में राज्य के लोगे, आप तो अभी से इसी समय से राज्य लो। और एक अपने सिपाही से कहता है कि वो सूती कपड़े, एक अच्छे सिंपल से सादा कपड़े ले आओ। तो तुरंत अपना मुकुट उतारता है और उसको देने लगता है। वो घबरा जाता है, कहता है अरे मैंने तो सोचा था कि ये राजा मुझ पर बहुत क्रोधित होगा और तलवार निकालेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं करा, बहुत सरलता से मुझे राज दे दिया। कहीं राज में कोई दाल में काला तो नहीं, अपन को तो पता भी नहीं राजपाट में क्या है क्या नहीं, इतनी सरलता से कोई अपना राज्य दे दे। और उसके चेहरे पे तो और हंसी के भाव, प्रसन्नता के भाव, बड़ा टेंशन में आ जाता है वो एकदम से। तो फिर राजा से कहता है कि आप एक काम कीजिए, अपने नगर का एक चक्कर और लगा कर आइए, उसके बाद में मैं आपसे अच्छे से कुछ मांगूंगा। तो राजा कहता है ठीक है, आज का दिन तो तुम्हारा मांगने का है और मेरा देने का है, तो मैं अपना नगर का चक्कर लगाता हूँ, लेकिन उसके बाद में तुम ये अपना राज संभालना, और मैं फिर है ना किसी हिमालय पे जाके बढ़िया भगवान की प्रार्थना और तपस्या करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि मैं राज्य संभालने के चक्कर में और सारी जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में भगवान का नाम नहीं ले पाता हूँ, और इसी में मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है। तो मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था कि इस राजगद्दी पे किसी को बिठा दूँ और मैं बेफिक्र होके भगवान का अपना ध्यान करूँ।
तो तुमने मेरा बहुत अच्छा काम करा जो मुझसे राज मांग लिया, और मैं बहुत जल्दी इस बंधन से मुक्त हो गया। ये तो पैरों की जंजीरें है, पैरों का बंधन है, और अच्छा मैं इससे मुक्त हो गया। इन सबको संभालने में मेरा पूरा समय चला जाता था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही काम रहेगा, हरि बोल, और मैं तो हिमालय पे जाके बढ़िया भगवान का भजन कीर्तन करूंगा, तपस्या करूंगा, और इत्मीनान से अपना बचा हुआ जीवन वहीं व्यतीत करूंगा। इतना राजा उससे कह के और नगर का वो एक चक्कर लगाने चला जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है, कहाँ इतना बड़ा राजा, उसको पूरी सुख सुविधा, और वो तो राजा, किसी भी चीज़ की कहीं कोई कमी नहीं, ना कपड़े की, ना गहने की, ना खाने पीने की, ना नौकर चाकर की, और वो इतनी प्रसन्नता से इस चीज़ को इतना महत्व दे रहा है। और जो चीज़ मुझे सहजता में मिली है, मैं उसी को छोड़ के राजपाट मांग रहा हूँ। तो वो अपना सिर पीटने लग जाता है कि अरे मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, और भगवान ने मुझे ब्राह्मण जैसा जीवन दिया है, मुझे ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण भगवान का मुख होते हैं, और ब्राह्मण जाति भगवान देता ही इसीलिए है कि वो भक्ति का प्रचार प्रसार करे, ना कि ऐशो आराम और अपने सारे काम पूरे करे। तो मैं ब्राह्मण होते हुए अपने जो मेरा कार्य है वो मैं भूल गया, और ये वाला कार्य मैं छतरी वाला लेने जा रहा हूँ, और मेरी ब्राह्मणता पे धिक्कार है। वो उसकी आंखें खुल जाती है शिष्य की, और वो बहुत अपने आप को धिक्कार देता है कि अरे ये राजा इस पद के लिए इतना भेरा रहा है, और इस पद को ये इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, और मुझे देखो कि मेरे को मिला है, किस्मत से मिला है, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और फिर भी भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा। तो ऐसा सोच के वो खूब रोने कलपने लगता है, और उसके बाद में उसको बहुत गिल्टी फील होती है अपने आप में। जैसे राजा चक्र पूरा करके आता है, वो राजा के चरणों में पड़ जाता है। वो कहता है, महाराज मैं आपसे बहुत क्षमा मांगता हूँ, लालच में मैं अंधा हो गया था, लेकिन मुझे आपका राजपाट तो छोड़ो, मुझे आपसे एक स्वर्ण मुद्रा भी नहीं चाहिए, और मैं तो 5 घर से भिक्षा मांग के, और जो मेरा नियम है वही मैं नियम से अपना जीवन व्यतीत करूँगा, और ये राजपाट वगैरह में मुझे भी नहीं पढ़ना है, और मुझे क्षमा करो कह के वो वापस अपने गुरुजी के पास पहुंच जाता है, और उनसे भी माफ़ी मांगता है, और फिर अपना पूरा जीवन वो पूजा पाठ और भक्ति में बहुत अच्छे से बिताता है। राधे राधे।